जय हिंद। मेरे पास है नवंबर दिसंबर 2022 का इंजीनियर ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम होता है वो 4 घंटे का होता है। मतलब CSBT में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो 3 घंटे के होते हैं, लेकिन केवल इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का जो एग्ज़ाम है वो 4 घंटे का होता है, क्योंकि इसमें ड्राइंग भी बहुत ज़्यादा बनाना पड़ता है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर 100 नंबर का रहेगा। इसको पास करने के लिए 35 नंबर किसी भी हालत में हमको पाना है। नोट में यही है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको कंपलसरी आपको अटेम्प्ट करना है, और जो क्वेश्चन नंबर B, C और D है उसमें से किसी 2 को आपको अटेम्प्ट करना है। तो यूनिट नंबर 1 है व्हाट इज डायमेंशन, व्हाट आर द डिफरेंट सिस्टम ऑफ प्लेसिंग द डायमेंशन, एक्सप्लेन विथ सुटेबल डायग्राम। ठीक है, ये यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस है, तो आप क्वेश्चन को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको एग्ज़ाम में प्रिपरेशन में काम आएगा। तो जो यूनिट नंबर 1 है ना, उसमें जो प्लेन स्केल रहता है या डायगोनल स्केल, तो पूरा इसी के ऊपर है। एक तो जो 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें थ्योरी लिखने को आता है, और जो B, C, D है जो 8 नंबर का क्वेश्चन रहता है ना, उसमें जो डायगोनल स्केल और प्लेन स्केल जो है यूनिट में वो आता है। यूनिट नंबर 2 पूरा जो आइसोमेट्रिक है, मतलब जो 2D से 3D डायग्राम बनाते हैं और 3D को देख के 2D डायग्राम बनाते हैं, वो वाला ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो जो 4 नंबर का है उसमें तो थ्योरी क्वेश्चन ही देगा, और जो B और C और D है, जैसे कि B में दिया है ड्रॉ द फॉलोइंग व्यू ऑफ द ब्लॉक्स ऑन फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू फ्रॉम राइट। ठीक है, तो ये जो डायग्राम दिया गया है इसको हमको एज्यूम करके क्या है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, ये तीनों हमको बनाना है। C क्वेश्चन दिया है द प्रोजेक्शन ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द कॉन इज सोन इन फिगर, ड्रॉ इट आइसोमेट्रिक व्यू। इसका दोस्तों हमको आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है, और क्वेश्चन नंबर D दिया है प्रोजेक्शन ऑफ अ कास्टिंग इज गिवन इन फिगर, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ इच कास्टिंग। तो इसका भी हमको आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है सो 5 जो यूनिट होता है, तो यूनिट नंबर 3, 4 और 5 ये जो यूनिट है वो थ्योरी बेस होता है। अगर आपको यह डायग्राम बनाने में मतलब अगर थोड़ी कठिनाई होती है और आपको केवल अगर एग्जाम बस पास करना है, तो आप यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 ये पूरा थ्योरी के ऊपर रहता है। तो अगर आप इतना भी कर लेंगे ना तो एग्ज़ाम तो क्लियर हो जाएगा। और इसके विपरीत अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर पाना चाहते हैं तो यूनिट 3, 4, 5 इसको तो आप अच्छे से करिएगा और जो डायग्राम है वो बना लीजिएगा। लेकिन इसमें तो थ्योरी में क्या है, पूरा में पूरा नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप पूरा लिखोगे ना, जैसे कि 8 नंबर का कुछ क्वेश्चन है और पूरा 8 नंबर के क्वेश्चन को लिखोगे ना, अगर पूरा का पूरा सही लिखोगे ना, फिर भी 6 नंबर से ज़्यादा मिलेगा ही। अगर गलती से मिल जाएगा तो 7 मिल जाएगा। तो अगर जो थोड़ा इसमें एफर्ट लगता है, ज़्यादा भी नहीं डायग्राम बनाने में, तो पहले ट्राई कीजिएगा कि डायग्राम को अच्छे से बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें डायग्राम में होता क्या है, उससे एक चीज़ और बताता हूँ। जिसमें जो प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल वाला होता है ना, उसमें या फिर 8 नंबर मिलता है तो, या फिर 0 नंबर। अगर वो डायग्राम सही रहा, सब चीज़ मेजरमेंट सब, तो 8 नंबर मिलेगा, और अगर थोड़ा गलत हुआ तो 0 नंबर मिलेगा। तो इसमें पूरा का पूरा 8 नंबर मिलता है। तो डायग्राम बनाने में पहले फोकस कीजिएगा, स्टार्टिंग से आप करेंगे तो एग्ज़ाम तक अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट 3 की आप बात करते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय कैड, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ कैड सॉफ्टवेयर, वेरियस फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, नेम एनी 5 सॉफ्टवेयर्स। तो इस क्वेश्चन है, ये जो कैड लैब होता है उसके ऊपर है। तो इसमें उसका जो ऐप है, उसका ऐप नेम है, क्या क्या इसको यूजेस है, वो सब तो इसमें ये वाले क्वेश्चन में लिखना है। व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ कैड। दोस्तों जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो एग्ज़ाम होता है यूनिट 3 में, ये वाला जो कैड सॉफ्टवेयर होता है ना, उसका एडवांटेज क्या है, बेनिफिट्स क्या है, मेरिट एंड डिसमेरिट, ये ना हमेशा पूछा जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिएगा कैड सॉफ्टवेयर में। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कमांड फॉर सेटिंग द स्टेटस बार ऑटो कैड। मतलब ऑटो कैड में जो स्टेटस बार होता है उसके बारे में, तो जैसे कि यहाँ दिया गया है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है, दिया गया है स्नैप ग्रिड अर्थोपोलर। ठीक है, तो ये 4 को आप एक्सप्लेन करना है कि क्या होता है, ये क्या काम करता है, उसका जिसके जो डायग्राम है वो बता देना है। फिर इसमें 2 नंबर इसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ राइट द स्टेप ऑफ द स्केच शोन बिलो यूजिंग एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम।
जो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका यूज़ करके ये जो ऐसा बना है उसका स्टेप को हमको डिस्क्राइब करना है। यूनिट 4 में दिया है एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ ड्राइंग रेक्टेंगल यूजिंग रेक्टेंगल कमांड इन ऑटोकैड। तो रेक्टेंगल कमांड का यूज़ करके आपको रेक्टेंगल कैसे बनता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है स्टेप बाय स्टेप। एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ ड्राइंग अ सर्कल यूजिंग सर्कल कमांड। सर्कल कमांड का यूज़ करके आपको सर्कल कैसे बनता है उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना है और कोशिश ये है इसमें जो डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो जो भी क्वेश्चन इसमें उससे रिलेटेड सुटेबल डायग्राम जरूर बनाइए। अगर डायग्राम बनाने का नहीं बोला है उसके बावजूद भी आप उसमें डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग 2D कमांड्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। 2D कमांड्स है, ठीक है, फिलेट, स्केल, चैम्पर, स्ट्रेट। तो इसको पहले डिस्क्राइब करना है कि ये होता क्या है, फिर इसका स्टेप लिखना है और इससे जो रिलेटेड सुटेबल जो डायग्राम है वो बना देना है। फिर इसमें आपको 8 नंबर मिल जाएगा। डी है एक्सप्लेन द फॉलोइंग 2D कमांड विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो रेक्टेंगल अरे, पोलर अरे, मिरर और ऑफसेट, सेम चीज़ इसमें भी करना है। आपको इसको एक्सप्लेन करना है, इससे रिलेटेड जो डायग्राम है उसको आपको बना देना है। यूनिट 5 की बात करते हैं। एक्सप्लेन द 5 सॉलिड ट्यूनिंग्स यूज इन 3D ड्राइंग। 3D ड्राइंग में 5 तो सॉलिड्स को लिखना, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। और बी है एक्सप्लेन द फॉलोइंग सॉलिड एडिटिंग टूल्स विद सुटेबल एग्जाम। तो जो 3D डायग्राम को जो एडिट करता है, ठीक है, तो उसका टूल्स लिखना है, उसको सूटेबल एग्जाम्पल देना है। जैसे यहाँ पर कौन कौन सा लिखना है वो चीज़ भी दिया गया है। सेल, रोटेट, 3D, इसमें 2D में अलग रोटेट होता है और 3D में अलग, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है। तो जैसे यूनिट 5 में अगर पूछता है ना तो 3D रोटेट लिखना है। वैसे ये वाला जो यूनिट 4 है ना, क्योंकि ये 2D वाला डायग्राम है तो उसमें 2D रोटेट को लिखना है। टैफर फेस और कॉपी फेस, ठीक है, ये लिख देना है, इसको एक्सप्लेन कर देना। तीसरा नंबर दिया है व्हाट इज अ 3D मॉडलिंग। एक्सप्लेन द फॉलोइंग वायरफ्रेम मॉडलिंग, सरफेस मॉडलिंग, मेश मॉडलिंग, सॉलिड मॉडलिंग, सबको लिखना है, इसकी स्टेप लिखना है, डायग्राम बनाना है। सेम चीज़ है। डी क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग कमांड्स। इसका फंक्शन को आपको बताना है। तो एक्सट्रूड कमांड है, स्वीप कमांड है, लॉफ्ट कमांड है, रिवॉल्व कमांड, ये क्या होता है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और इसका डायग्राम क्या है ये बता देना है, फिर ये यूनिट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन पेपर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का क्वेश्चन पेपर है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल N7 स्टडी को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि बीटेक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं और उसके सॉल्यूशन, तो अभी तो मैं क्वेश्चन पेपर ही डाल रहा हूँ, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन में यहाँ अपलोड करूँगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने कॉलेज ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं डेली एक एक करके क्वेश्चन पेपर को भी अपलोड कर रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन पेपर वाला सिलसिला खत्म हो जाएगा मैं सबका सॉल्यूशन के साथ भी करने का आपको वादा करता हूँ, करूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए अभी नमस्कार, मिलते हैं किसी नए सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के साथ। जय हिंद, नमस्कार।